नमस्कार, मैं डॉक्टर के एस मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो यूनिट्स है वो है थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेज, इक्विलिब्रियम एंड पीएच। सबसे पहले जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, दो चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। पहला थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और दूसरा सब थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, क्या स्टडी की जाती है, इसके बारे में हम जैसे बात करते हैं तो नेचर के अंदर दो तरह के चेंजेस नेचुरली अक्सर होते रहते हैं। पहला फिजिकल चेंजेस और दूसरा केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस जब भी होते हैं तो उनके दौरान जब भी चेंजेस होंगे उस समय हीट का फ्लो होगा, हीट का चेंज होगा। हीट का फ्लो या चेंज जो भी हो रहा है उसमें यानी कि एनर्जी का फ्लो और चेंज हो रहा है। एनर्जी और हीट का जो फ्लो होता है उसके आपस में रिलेशनशिप की जो स्टडी की जाती है वो थर्मोडायनेमिक्स में की जाती है। तो अर्थात मैं कह सकता हूं कि ऊष्मा की प्रवाह का अध्ययन थर्मोडायनेमिक्स में किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की है और इसमें हीट और एनर्जी के बारे में स्टडी की जाती है। जब भी हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की तो कुछ टर्म्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले जो टर्म्स आता है वो आता है सिस्टम। देखो हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से जब भी स्टडी की जाती है तो पूरा यूनिवर्स की स्टडी एक साथ ना करके कुछ न कुछ पार्ट यूनिवर्स में से हमें अपने ऑब्जर्वेशन के लिए चुनना पड़ता है। वो जो चुना हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम यूनिवर्स का वो भाग है जो हमने स्टडी के लिए चुना है, अध्ययन के लिए चुना है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्स, उसे कहते हैं हम सिस्टम। सिस्टम के बाद में यूनिवर्स का जो बचा हुआ भाग है जिसको हमने ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं चुना है उस सभी पार्ट को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स सिस्टम के अतिरिक्त यूनिवर्स का बचा हुआ सारा भाग है वो सराउंडिंग्स कहलाता है। जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली एक सीमा रेखा बनती है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री जो है वो हमारी एक काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है, दृढ़ भी हो सकती है, अदृढ़ भी हो सकती है, उष्माप्राय भी हो सकती है और रुद्धोष्म भी हो सकती है। ये एक इमेजिंग फिनोमिना भी हो सकती है कि इसके द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग्स है और ये बाउंड्री है उसकी। यानी कि सिस्टम यहाँ तक है। जैसे मैं इसकी एक कंपैरिजन करूँ कि फुटबॉल के मैदान के अंदर एक फुटबॉल रखी हुई है तो फुटबॉल मेरे लिए एक सिस्टम है और फुटबॉल के अलावा बचा हुआ जो स्थान है वो मेरे लिए सराउंडिंग्स है। और जो फुटबॉल को मैदान से जो अलग करने वाली एक सीमा हमें दिखाई देती है वो उसके लिए बाउंड्री है। तो इसकी तरह से हम तीन टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। उसके बाद में बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या है कि कैपेसिटी टू वर्क डन, काम करने की क्षमता को हम एनर्जी के द्वारा डिफाइन करते हैं। हर चीज में वर्क कैपेसिटी होती है, चाहे वो कोई भी थिंग्स है उसके अंदर वर्क कैपेसिटी जो पावर होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी को हम जनरली जो डिफाइन करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के परिप्रेक्ष्य में डिफाइन करते हैं। बट थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मास एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोल दीजिए या जिसको बोल सकते हैं हम कि जनरेटर एनर्जी, इन सब का सम टोटल एनर्जी को हम कंबाइन किया जाता है तब जाके हम थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को डिफाइन कर पाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो किसी भी टेम्परेचर के कारण होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो कि उस न्यूक्लियस में पावर के कारण होती है, उसकी वस्तु की अपनी सहती के कारण धारण की गई उष्मा अर्थात सहती उष्मा या सहती तुल्यांक या सहती ऊर्जा तुल्यांक, ये इसका पार्ट होगा। जनरेटर और विद्युत एनर्जी जब भी हम एनर्जी को कन्वर्जन करते हैं, एक चीज से दूसरे रूप में कन्वर्जन करते हैं, मोटर में मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, इन सब एनर्जी को हमें अगर सम कर दिया जाए E1 2 3 4 5 EN, तब जाके ई को मैं डिफाइन कर पाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में। जबकि जनरल केमिस्ट्री में हम जब भी बात करते हैं तो एनर्जी को हम डिफाइन कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। कुछ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल डिफाइन किए गए हैं। तो जनरली 4 रूल इसमें डिफाइन किए गए हैं। 4 रूल में जो फर्स्ट रूल है उसको बोलते हैं जीरो रूल या जीरो नियम, फिर प्रथम नियम, फिर द्वितीय नियम और तृतीय नियम। माने टोटल 4 नियमों के द्वारा थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन करते हैं। तो पहली चीज क्या है, जीरो नियम क्या कहता है, जब ए बी और सी तीन चीजें हैं, माना कि ए वस्तु बी वस्तु के साथ इक्विलिब्रियम में है यानी साम्य में, बी वस्तु सी वस्तु के साथ साम्य में है तो बी और सी साम्य में हो गई।
तो ऐसी स्थिति में ए और सी भी साम्य में होगी, माने ए बी के साथ साम्य में, बी सी के साथ साम्य में है, अर्थात ए और सी भी साम्य में होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए सी के साथ साम्य में है और ए बी के साथ साम्य में है, तो बी और सी भी साम्य में होगी। ये ऊर्जा ऊष्मागतिकी का जीरो नियम ये कहलाता है कि जब तीन वस्तुओं में से दो वस्तुएं साम्य में पाई जाती हैं तो तीसरी वस्तु भी साम्य में होगी। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसको हम कहते हैं। ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती और न नए सिरे से उत्पन्न की जा सकती, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, कांस्टेंट है। जो हम जनरली जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत माने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ही हम परिवर्तित कर सकते हैं। द्वितीय नियम की जब भी बात आती है तो द्वितीय नियम बात करता है ऊष्मा परिवर्तन की दिशा बताता है। ऊष्मा किधर परिवर्तित होगी, किस दिशा में होगी, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि प्रोसेस की दिशा बताता है, रिएक्शन की दिशा बताता है। तो सभी किसी प्रक्रम या ऊर्जा परिवर्तन की दिशा के बारे में हमें जब भी जानकारी करनी होती है तो द्वितीय नियम के बारे में हम बात करते हैं। सभी प्रक्रम उस दिशा में चलते हैं जिस तरफ एंट्रोपी का मान बढ़ता है। एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, उस सिस्टम में कितनी अणु आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं, उसकी एंट्रोपी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही सिस्टम आसानी से प्रोसेस आसानी से अभिक्रिया करके और उत्पाद बना सकता है। तार्थ में कह सकता हूं कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है। यही सेकंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी बढ़ रही है, मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस ऑफ एंट्रोपी जो है वो बढ़ रहा है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी को डिफाइन करता है। तृतीय नियम की जैसे बात करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप के ऊपर एक क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। यानी कि कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ है वो अपनी क्रिस्टलीय स्टेट में तब रह पाएगा जब उसकी एंट्रोपी का मान शून्य होगा। अगर एंट्रोपी का मान में कुछ न कुछ वैल्यू होगी तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो क्रिस्टलीय स्टेट को डिफाइन करता है। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी की वैल्यू अगर शून्य होगी तो पदार्थ क्रिस्टलीय होगा, और अगर एंट्रोपी की वैल्यू शून्य नहीं होगी तो पदार्थ क्रिस्टलीय ना होकर के नॉन क्रिस्टलाइन की तरफ मूव करता है। तो ये बात करते हैं कि तृतीय नियम जो थर्मोडायनेमिक्स का ये चीज को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं हम सिस्टम की। हमने स्टार्ट में बात की थी यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि हमने किसी ऑब्जर्वेशन के लिए चुना है वो हमारे लिए सिस्टम है। तो सिस्टम को जैसे डिफाइन करते हैं तो सिस्टम तीन तरह के सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन करते हैं। एक तो ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, इसमें हम जो बेसिक हमारा फंडामेंटल है वो फंडामेंटल है एनर्जी और मास के परिप्रेक्ष्य में। जब एनर्जी और मास दोनों का अगर एक्सचेंज अलाउड हो, मानी एनर्जी भी चेंज हो सकती है और मास भी चेंज हो सकता है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि दिस इज ओपन सिस्टम। यानी कह सकते हैं एक खुले बीकर में पानी, एक बीकर है जिसमें पानी भर रखा है और गर्म पानी है, और तो वो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसमें पानी का लेवल भी कम हो जाता है और वो ठंडा भी हो जाता है, अर्थात उसमें मास का भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। इस तरह का जो सिस्टम जितने भी है उसको हम बोलते हैं कि क्या है, ओपन सिस्टम। यानी एक कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं, कप ऑफ टी भी एक चाय भर के गिलास कप में आप रख दीजिए, थोड़ी देर बाद में चाय का लेवल भी डाउन हो जाएगा और चाय ठंडी भी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम हमारा है वो क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है कि उसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो अलाउड है बट मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। जैसे कि इस चाय के जो कप है इसको मैंने ढक दिया, मैंने जैसे ढक दूंगा तो इसके बाद में इसमें जो पदार्थ के अणु है उसके मास सहित चाय के लेवल कभी डाउन नहीं होगा, एक चाय ठंडी जरूर होगी, जिसको मैं कह सकता हूँ एक कप ऑफ गर्म पानी को जो था बीकर में रख के हमने ढक दिया, या एक कप ऑफ टी जिसको हमने ढक रखी है जो, उसको हम बोलेंगे दिस इज क्लोज सिस्टम। अर्थात इसमें एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है बट इसमें मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तीसरी जैसे बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे नाम से प्रतीत होता है विलंगित तंत्र। विलंगित तंत्र मतलब इसमें नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मास, दोनों चीजें अलाउड नहीं है, ना तो एक्सचेंज ऑफ मास का अलाउ है ना एनर्जी का अलाउड है। इसको मैं कह सकता हूं कि उसी चाय को आपने एक स्टेनलेस स्टील थर्मस में भर दी, तो वो काफी देर तक आपकी चाय भी गर्म रहती है, उसकी मास में भी कोई चेंज नहीं होता क्योंकि आपका सिस्टम कौन सा, आइसोलेटेड है। तो इसको हम बोलते हैं नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और नो एक्सचेंज ऑफ मास को हम डिफाइन करते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम के द्वारा करते हैं। यानी इसको कह सकते हैं थर्मस फ्लास्क में गर्म जल या एक थर्मस में रखी हुई चाय। ये एग्जांपल हमारा है जो आइसोलेटेड सिस्टम का है। अर्थात सिस्टम को हमने टोटली डिफाइन किया तो तीन तरह की सिस्टम में हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम।
तो ओपन सिस्टम क्या हो गया, क्लोज सिस्टम क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया। अब हम ये जो हमने डिफाइन किया था वो क्या था, कंपोजिशन के आधार पर। अब नहीं, दूसरा जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो कंपोजिशन के आधार पर डिफाइन कर रहे हैं। अगर किसी सिस्टम में अगर सभी अणु उसका संगठन और गुण अगर समान है और एक में गुण और संगठन समान नहीं है, तो जिसमें गुण और तंत्र के संगठन पूर्ण रूप से समान है उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम को दो तरह से डिफाइन करना है, पहला है होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा हेटेरोजीनियस सिस्टम। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, जब भी तंत्र के संगठन और गुण समान है पूरे सिस्टम में तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। जैसे एग्जांपल है शुद्ध ठोस, शुद्ध द्रव, विलयन, कोई गैस का मिश्रण, ये जो है ये होमोजीनियस सिस्टम के हमारे एग्जांपल हैं। दूसरा हम लेते हैं हेटेरोजीनियस सिस्टम। हेटेरोजीनियस सिस्टम में जब संगठन और गुण भिन्न भिन्न हो, डिफरेंशिएट हो, तो उस सिस्टम को बोलते हैं कि वो हेटेरोजीनियस सिस्टम हमारा है। जैसे ठोस और द्रव का मिश्रण हो, दो अवयवीय द्रव का मिश्रण हो। इस तरह से हम जो सिस्टम को बेसिकली जो डिफाइन करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी, और दूसरा कि उस सिस्टम में जो उसका संगठन है मनी कंपोजिशन के आधार पर डिफाइन करते हैं। ये हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम।